सुल्तान 2 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। क्या है छत्रसाल स्टेडियम डेथ केस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इंडिया की पूरी स्पोर्ट्स फैकल्टी 23 मई को सदमे में चली गई थी और किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था जब कुश्ती स्टार सुशील कुमार को यंग पहलवान की मौत में सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट की वजह से गिरफ्तार किया गया था। वर्ल्ड रेसलिंग डे 23 मई पर भारत के सबसे बेहतरीन ओलंपियनों में से एक के करियर के नीचे गिरने पर हो रहे विरोध के बावजूद सुशील पर चली मर्डर प्रोसिक्यूशन ने कुश्ती के आसपास हो रहे वायलेंस को देखने का एक अलग नजरिया मिल गया है। भारत में इस खेल का एक लंबा इतिहास और ग्लोरियस पास्ट रहा है। सैकड़ों युवा लड़के देश के कई फुर्तीले और बाहुबली चैंपियन की तरह प्रसिद्ध पहलवान बनने का सपना देखते हैं। सुशील कुमार ने न केवल 2 ओलंपिक, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर और 3 गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीते हैं, बल्कि अपने वेट कैटेगरी में विश्व चैंपियन भी रहे हैं। 37 साल के सुशील को 2011 में भारत के 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, भारत के 2 हाईएस्ट स्पोर्टिंग प्राइजेस 2006 में अर्जुन पुरस्कार और 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुशील कुमार को 23 साल के पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या में मेन आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम, वो जगह जहां पर कुमार ने कुश्ती की शुरुआत की थी, उसमें हुए झगड़े में घायल होने के बाद मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक मई में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर कुमार और उनके साथियों ने धनखड़ पर हमला कर दिया था। ओलंपिक डबल मेडलिस्ट सुशील कुमार सहित 17 और रेसलर्स पर सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगाया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को उनके मुकदमे की नींव रखते हुए दंगा और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सहित आरोप तय किए। एडिशनल सेशन जज शिवाजी आनंद ने सुशील और बाकी रेसलर्स पर किडनैपिंग, रोबरी करते हुए चोट पहुंचाने, रॉन्गफुल रेस्टोरेंट रॉबरी या रोबरी जिससे मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास और क्रिमिनली धमकी के आरोप भी लगाए। अदालत ने कहा कि प्रेजेंट केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखकर यह क्लियरली बताया जा सकता है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने अपहरण की साजिश रची और विक्टिम पर हमला किया, जिसकी वजह से धनखड़ की मौत हो गई। छत्रसाल स्टेडियम के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। कई आरोपियों के पास हथियार थे और हमला लगभग 30-40 मिनट तक जारी रहा। प्रोसिक्यूशन के अनुसार धनखड़ और उसके दोस्तों को अगवा करने के बाद सुशील और उसके साथियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। अगर छत्रसाल स्टेडियम केस की बात करें तो पता चला कि 4 मई 2021 को सागर, जो 97 किलोग्राम के ग्रीको रोमन कैटेगरी में कंपीट करते थे, कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के बाहर 2 ग्रुप में हुई झड़प में पीट कर मार डाला गया था। सुशील 5 मई से फरार चल रहा था, जब उसके खिलाफ उत्तर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 हत्या, 365 अपहरण और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता के ठिकाने के बारे में किसी भी जानकारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम देने की अनाउंसमेंट कर दी। इंडिया के लिए छत्रसाल स्टेडियम का मतलब इंडियन रेसलिंग है और सुशील कुमार का मतलब छत्रसाल स्टेडियम तब से माना जाने लगा जब उसने पहली बार 14 साल की उम्र में वहां ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। सुशील ने यहाँ ट्रेनिंग के टाइम पीरियड में अपने दोनों ओलंपिक पदक जीते थे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन संभालने के लिए आगे बढ़े थे। सुशील की सफलताओं, जिसमें 2 ओलंपिक पदक और 1 विश्व खिताब शामिल है, उसने भारतीय कुश्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2008 में उनके ओलंपिक ब्रॉन्ज 65 वर्षों में पहला जो भारतीय पहलवान ने जीता था और जिसे बाद में योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, रवि दहिया और गीता और बबीता फोगाट, उनके चचेरे भाई विनेश के लिए भी ओलंपिक्स का रास्ता बन गया। लेकिन उनकी सारी मेहनत अचानक डूबती हुई दिख रही थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब सुशील का कानून से सामना हुआ हो। इससे पहले वो अपने 2018 रियो ओलंपिक रिप्रेजेंटेशन से जुड़े एक झगड़े में शामिल थे। महाराष्ट्र के नरसिंह यादव ने कोटा जीता था, लेकिन सुशील ट्रायल चाहते थे और नरसिंह आखिरकार ओलंपिक से कुछ हफ्ते पहले डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। हालांकि ये मामला अनरिजॉल्व ही रहा था, लेकिन छत्रसाल के एक युवा पहलवान पर भोजन के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में सुशील पर उंगली उठाई गई थी। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले सुशील के ओपोनेंट परवीन राणा और उनके भाई पर लोगों के एक झुंड ने हमला किया था, जिन्होंने कहा था कि वो झुंड पूरा सुशील का सपोर्टर था और उस झगड़े के बाद राणा और उनके भाई को अस्पताल में इलाज की आवश्यकता पड़ी और सुशील और उसके सपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।